जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का फिर से एग्ज़ाम डे पर स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे लगे वीडियो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इसलिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, कृपया अंत तक बने रहें। तो चलें बिना देरी करते हम चलते हैं। जैसे कि यदि आप सभी ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले हमारी वीडियो देख लें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि हमने पढ़ी थी कि उसमें भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो उन्हीं पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो आइए हम उन्हें जानते हैं। तो बिना देरी करते हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह कहा गया है कि इसमें प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने बताई थी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक के मल्टीपल में हो या स्वयं से मल्टीपल हो, यानी कि वह संख्या जो एक से कटे या वे स्वयं से कटती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मानी थी, हमने 2 बताई थी। तो 2 पहली संख्या 2 हो गई। 3 क्या संख्या अभाज्य संख्या है। 5 क्या संख्या अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है और 11। तो अब इनके क्या पूछा, इन्हीं संख्या पूछा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। क्या हो, तो यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करना, हमें इनको ऐड करना है और हमें बताना है कि ये कितना है। अब देखें कि 2 3 5 5 5 10 5 17 17 और 11 28। तो हमारा बच्चा आंसर कितना होगा 28। अब देखो इसमें प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा, यानी उसे पूछा तो हमें पता था, यानी प्रथम संख्या जो होती है सबसे अभाज्य संख्या वो 2 है। अगली 3 5 7 11 ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, उन संख्या को अभाज्य संख्या है। तो हमने इनको ऐड कर दिया तो आंसर कितना बना हमारा 28। चला आगे पढ़ते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन आता है हमारा, 50 तक की सभी 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी। अब यहां हमें पता है, यानी कि हमें बताना है कि 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब आप गिनोगे कि अब तुम क्या करने चालू करोगे इसमें, सर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47, यानी कि जो संख्या तुम इस प्रकार लिखनी चालू कर दोगे। अगर 50 तक पूछा तो यहाँ से देखो कितनी आ गई, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि जो टोटल संख्या आई हमारी, यानी कि कुल संख्या जो निकल गई, यानी कि कुल संख्या जो निकल गई है वो हमारी 14 आई है। सही है, यानी कुल संख्या हमारी 14 निकल गई। ये अभाज्य संख्या 14 है। लेकिन यदि हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में हमें इस तरीके से नहीं करना। एग्जाम में जो है हमें इस तरीके से नहीं करना। अब एग्जाम में हमें किस तरीके से करना, ये तो हमारी बेसिक विधि हो गई। अब जो हमें करना वहां पर ट्रिक से, क्योंकि हमें वहां जो लेनी है 3 से 4 सेकंड देखते ही तुरंत आंसर आना चाहिए हमारा। तो इस प्रकार हम बिना देरी करते हुए आगे समझते हैं कि ये तो हमारे बेसिक तरीके से हो गया। लेकिन अब हम जो अभाज्य संख्या ये देखते हैं वो किस प्रकार निकालनी है। अब ये देखो, आप सभी ने 6 का पढ़ा जरूर पढ़ा होगा।
अच्छे से याद भी होगा। तो देखिए हमें 6 का पढ़ा ही पढ़ना है, यानी कि 6 का पढ़ा पढ़ते चले जाओ। तो 36, 42, 48, 54 और 60 इसे क्या पढ़े, यानी कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। तो ये हमने क्या लिखा है, ये 6 का टेबल लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या करना है, आप देखो यहां से इसकी पहले क्या संख्या आती है 5, इसके लास्ट में क्या आता 7, 12 से पहले कितना आएगा 11, 11 के बाद कितना आएगा 13, इससे पहले कितना आएगी 17, और इसके बाद कितना आएगा 19, 23, 25, 30 से पहले आएगा हमारा 29, और 30 के बाद आएगा 31। अब यह है हमारे 36 से पहले कितना आता है 35, 35 के बाद आता है 37, 42 से पहले आता है 41 और बाद में आता है 43, इसके पहले 47, इसके बाद में 49, 54 से पहले 53 और 54 के बाद 55, इससे पहले 59, इससे पहले बाद में आ गया 60। तो अब क्या करना हमें, यानी कि हमने देखा यहां से कि 6 से पहले क्या है 5 भी है और 7 है। अब देखो यहां से हमने 5 और 7 लिया। अब देखो कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित हो रही हो और कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हो रही हो। ये नहीं पढ़नी, देखो ये हमें, ये तो हमने केवल टेबल लिखा। सही है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कैसे निकालते हैं हम। तो अभाज्य संख्या जो निकालते हैं हम क्या करते हैं 6 का टेबल लिख देते हैं, और 6 के टेबल में लिखने के बाद जो होती है यानी कि हम उससे पहला वाला अंक लिखेंगे और लास्ट वाला अंक लिखेंगे। तो इस प्रकार अब हमें यहां देखो 5 अब 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है 35, 25, 5 से पूर्ण 55। अब 7 से देख लो 7 से कौन कौन सी कट रही संख्या। तो 7 से देखा हमने कि सर एक तो 49 कट गई हमारी, और कुछ कटा नहीं कट रहा। तो अब देखते हैं, चल अब ये संख्या बची हमारे पास 11, 13, 19, 17, 23, 31, 29, 41, 37, 43, 61, 41, 42, 53 और ये 59 बचा। तो ये संख्या जो होंगी ये कैसी होंगी हमारी संख्या, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारी संख्या कैसी है अभाज्य संख्याएं हैं। सही है, तो यहां से हमने विधि निकालनी जानी हमने, लेकिन अब हमसे कैसे पूछा था उसने, यहां आप सभी को समझ में, हमें एक पढ़ा याद करना रहता है, यानी कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से हम पहुंचते हैं 100 पर। यानी कि हमने लिखा 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब यहाँ क्या करना, हमें एक टेबल और याद करना है इसमें 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। अब यहां समझ आया। अब देखो उसने बोला क्या था, हमें सवाल उसने पूछा था कि 50 तक सभी 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सही है, तो हमने क्या करा 50 तक सभी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या लिखा था, ये 2, 3, 4 हम तो गिनते हुए बेसिक तरीके से ले गए थे, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा आता। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना बच्चों, एग्जाम में किस तरीके से करना वो अब देखते हैं हम। तो हमें 50 तक पूछी थी, यानी 50 से यहां से देखो, यहां से यहां तक बैठ रही 50 हमारी। अब यहां से यहां तक के देख लो संख्या गिन लो, यानी कि इनके सामने तक कितने 4, 4 दुनिया 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15। सही है, यानी कि 15 संख्याएं।
अरे कितनी संख्या हो रही है? 15 संख्या, यानी कि जो 50 तक की संख्या है वो कितनी होंगी हमारी? 15 संख्याएं होंगी। सही है, यानी कि 15 संख्या ऐसी होंगी जो 15 तक आएंगी हमारी। तो पता चल गया बच्चों कैसे याद करना। अब मैं तुमसे अगला क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ बच्चों कि 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अभी डिवाइड करना है कि 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो बच्चे कितने होंगे, यानी कि हम क्या काउंटिंग कर लेंगे, यहां से देख लेंगे हम कि यहां से यहां तक देख ली, यानी कि इसके बीच में एक हो रहा है। 1 से 30 तक देखा तो हमने 4 4 8 और 2 10 निकली यहां तक सर हमारी। तो एकदम काउंट करके बता दे तुमने कि हमारी 10 है। अब यहां से सही आया तो यहां भी देख लेते हैं हम बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके से कैसे करेंगे हम? 2 3 5 7 11 13 17 और 19 23 29। अब काउंटिंग कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बन गई 10 संख्या। नॉर्मल सी बात थी। चलो आगे देखते हैं इसी तरीके से हम। तो बच्चों ये हमें पता चला कि अभाज्य संख्या कैसे रहती है, यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है यहां से। अब जो पढ़ने जाते हैं हम आगे, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया आपको जो करना है, विभक्ति का सूत्र बना कि विभक्ति क्या होती है, यानी कि विभक्ति सूत्र। सही है, विभक्ति सूत्र, या इसे कह देते हैं विभक्ति ना करके, या आप समझ रहे कि विभक्ति क्या हो गई कि इसमें बी प्लस भक्ति, यानी कि भक्ति करने लग गए इसमें हिंदी रूल लगा। तो लेकिन यानी कि जो विभाजित संख्या होती है, यानी कि विभाजित नियम। विभाजित नियम पढ़ेंगे हम इसमें। अब क्या करता है, यानी कि हम क्या करते हैं, शुरू में चलते हैं। अब कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो उन्हें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इन पर। अब देखो कि 2 से विभक्त होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो बच्चा मैंने बोला 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? होने वाली संख्या। तो बच्चे इसमें क्या करना है, जो 2 से विभक्त होने वाली संख्या क्या कौन कौन सी होती है वे? तो बच्चे वे इस प्रकार होती हैं, जैसे कि मान लो 2, यानी कि जो 2 से संख्या बे ही विभाजित होंगी जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, तो वे संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। सही है। और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्या के बीच में बाद में क्या होगा बच्चा? क्या तो उसमें 3 होगा या 6 होगा, 9 होगा या 1 होगा। केवल 3 से विभाजित वही संख्या होंगी जिसके संख्या के लास्ट में 3 6 9 1 हो। देखा, अब 4 से देखते हैं हम। और या सिंगल तरीका क्या याद करना कि इसमें जो करनी है हमें, संख्याओं को योग कर लेना हम। सही है, यानी कि संख्याओं को योग कर लेंगे हम। संख्या का योग का मतलब है संख्याओं को योग क्या करना हमें, संख्या का योग करना। अब जैसे कि मैंने दे दिया 2 4 6
6 5 9 मान लो यहाँ पर, 5 हमारे 6 मान। अब मैंने क्या कहा कि ये जो संख्या है इनका योग जो आना चाहिए वो 3 के विभक्त होना चाहिए, यानी कि यहाँ देखा तो हमने इसका योग कितना आया 21। अब 21 ऐसी संख्या है देखो, यानी कि सबको संख्या जोड़ दी हमने, ये जो संख्या थी इस तरीके से ये संख्या हमने जोड़ दी। अब ये पता चलना चाहिए कि 3 से विभाजित है ना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो नंबर है इनको ऐड करके देख लेते हैं और उसे 3 से भाग कर देते हैं। यदि वो उनका योग 3 से विभक्त है तो वह संख्या 3 से पूर्ण से विभक्त होगी। सही है, तो इतना समझे बच्चे। तो कहने का मतलब ये संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभक्त होगा पूरा। 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, अब 11 से विभाजित क्या संख्या होंगी। अब देखो कोई संख्या है, मान लो बड़ी सी संख्या मान ली हमने कोई, यानी कि 11 31। अब ये संख्या हमारी सही है। अब ये संख्या है कि हमने कहा कि बताओ बच्चों ये 11 से विभक्त है या नहीं है, तो हम कैसे लिख करेंगे, सम सम संख्याएं विषम विषम संख्याओं का योग कर लेंगे हम। यहां देखो यहां पर कोई है नहीं है, इसकी इसकी इसकी। अब यहां देखो यहां कितना बचा हमारा, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, डिफरेंस, विषम संख्या। सही है। अब जो इनका योग होगा, इनके योग का हमें अंतर कर लेना। सही है, इनका क्या करना, हमें अंतर कर लेना है इनका सम संख्या और विषम संख्या। अब जैसे कि माना कि हमें सम संख्या है, हमारी सम संख्या कितनी है, 2 4 8, 8 और 8 16, तो 16 कैसी संख्या हमारी, सम संख्या। सम संख्या को योग हमने इधर कर दिया, डिफरेंस। अब हमें विषम संख्याओं का योग करना, तो विषम संख्या देखो कौन सी है, विषम संख्या ऊपर वाली हो गई है, तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, ये इससे ये इससे ये इससे इस तरीके से, तो ये कितनी हो गई, 3 9 9 और 8 17। देखिए 17 हो गई। तो अब देखो कि यहां तो हमने कोई एग्जिट नंबर नहीं लिया था, हमने अपने अनुमान से लगा दिया, तो हमारा अंतर ये बैठ गया। लेकिन हमें जो 11 से विभक्त होना चाहिए, क्या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए, क्या तो इसका अंतर 0 आना चाहिए, या 11 11 आना चाहिए, या 11 की मल्टीपल में कुछ भी हो, 11 22 33 यानी कुछ भी आए तो इनका अंतर आए तो वह संख्या 11 से पूर्ण से विभक्त होगी। आइए तो हम जो पढ़ना चाहते हैं वो इस प्रकार पढ़ेंगे अब संख्या को, इतना समझे। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन संख्याओं पर, जो विभक्ति के सूत्र हैं ये, तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। अब इसी से महत्वपूर्ण जो संबंध क्वेश्चन है ये, तो उन्हीं क्वेश्चनों पर हम विचार करेंगे। अब ये संख्या है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 441 स्टार 673 है तो 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब जो ये स्टार है इसकी जगह पर हमें संख्या लानी है जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। 9 से विभाजित कीजिए,
सही है। तो हमें वो संख्या बतानी है, हमें 9 से विभाजित करनी है संख्या ये। अब संख्या 9 से विभक्त तो करनी है हमें, लेकिन हमें देखना है जो स्टार है, तो स्टार की जो अंक है ये स्टार, इसकी जगह क्या है कि वह 9 से पूर्ण से विभक्त हो जाए। देखिए ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5 और डी है 9। तो ऐसी कौन सी संख्या है, अब मान लो कि वह ऐसी कौन सी संख्या है जिसे स्टार की जगह पर रखें, तो स्टार का मान बताना हमें, क्या करना हमें, स्टार का मान जो डिफाइन करना है यहाँ पर। तो हम जो स्टार का मान डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ का देखते हैं, अभी हमने क्या बताया कि 3 और जो 9 होता है इनका करते हैं हम संख्याओं को योग कर लेते हैं। यदि वे 9 से पूर्ण से विभक्त हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्ण से विभक्त होगी। जाइए देखें यहाँ पर, 4 और 8 12, 12 और 13, 13 और 6 19, 19 7 26, 26 और 3 29। अब 29 तो हमारा बन गया, सही है। 29 आ गया, तो स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका मान ऐसा होने पर यानी कि 9 से पूर्ण से व्यक्त हो जाए। अब देखो, अब यहाँ 2 रखते हैं हम स्टार की जगह पर, तो 29 और 2 31, तो 31 नहीं होने का। अब यहाँ पर देखो, अब 7 रखे हम, यदि 29 में 7 जोड़ दें हम स्टार की जगह 7 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 29 + 7 बराबर 36। तो अतः हम कह सकते हैं ये 9 से कितनी होगी, पूर्ण से विभक्त चली जाएगी, यानी कि पूर्ण से विभक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पर कितना आना चाहिए हमारा, 7। तो कौन सा आंसर होया हमारा, 7 आंसर होया, सही है। या देखो इसे दूसरे तरीके से भी कैसे करते हैं। अब देखो जैसे कि हमारा था यो 841 स्टार था हमारा, अब तुमने ऐसा जाना कि स्टार की जगह ऐसा है, लेकिन हम क्या करते हैं, यदि 9 से संख्याएं हैं तो हम क्या करते हैं, यानी संख्या को देख लो, जैसे कि यहीं काट दो संख्या, 6 3 9, 9 से पूर्ण कट गई, काम खत्म, हटाओ इसे। अब देखो यहां पर 7 यानी 8 और 1 9, ये संख्या पूरी खत्म हो गई। अब देखो यहां पर कितना बनायो, ये वजह 7 4 11, 11 में 7 जोड़ा 18, तो वह संख्या कौन सी होगी, यहां पर 7 होगी, क्योंकि 7 जोड़ा हमने, तो वह संख्या कौन सी बनी हमारी, 7। बहुत अच्छा, 35 50 4 35 72 404 सही बच्चों, जैसे कि ये लिखा है कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 99 से पूर्णतः विभक्त है। कौन सी संख्या है जो 99 से पूर्णतः विभक्त है। तो बताना है, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि वह संख्या बतानी है जो 99 से पूर्ण से विभक्त हो, यानी कि इसमें क्या है, जो 4 संख्या, ये 3 संख्या दी हुई है, यानी कि ये नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से बताना है हमें
कि कौन सी संख्या 99 से पूर्ण से विभक्त है। अब इनमें से क्या होगा, यानी कि दो संख्या जो है इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो इसमें पूर्ण से 99 से विभक्त होगा या नहीं है, तो हमें ऑप्शन क्या करेक्ट करना है, नन ऑफ दिस। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ये हमारा 99 है, तो 99 को अपने क्या तोड़ा, 9 में 11 में तोड़ दिया हमने। सही है, इस प्रकार क्या तोड़ा हमने, 9 में और 11 में तोड़ दिया, यानी 11 नंबर 99। अब तुम्हें पता है 11 का रूल भी पढ़ रखा तुमने और 9 का रूल भी पढ़ रखा। 99 पढ़ा तो आप सभी को याद नहीं होगा, अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 99 पढ़ा जब याद नहीं तो यहां से पढ़ते हैं ना हम, तो 11 नंबर 99। अब 9 से देख लो कि अब देखो हमने बताया था कि यही अंक काट लो, यानी कि देखो यहां पर 7 और 2 9, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। लेकिन देखा यहां पर 3 बचा, ये बचा 4, तो 4 और 3 7, 7 9 से विभक्त है नहीं, तो ये संख्या तो हमारी हो ही नहीं सकती। अब आगे देखते हैं हम, अब देखा 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 3 9, यानी कि होता है यहां तक कट गया 9 से। अब 4 और 5 9, यो भी 9 से पूरा कट गया, यानी कि अब पता चला हमें ये 9 से तो पूर्णतः विभक्त है, 9 से तो क्या है, पूरा विभाजित है। अब 9 से विभाजित है तो अब क्या करना, हमें 11 का रूल भी फॉलो होना चाहिए। अब भैया ये 9 से तो कट गया, अब 11 से और देख लें, तो 11 वाले में हमने क्या बताया था कि विषम संख्याओं का योग, डिफरेंस सम संख्याओं का योग का अंतर। तो इसमें क्या देखो, सम संख्या कौन कौन सी है, इसमें सम संख्या कौन सी है, 1 3 5, तो कितनी हो गई, 1 3 5 यानी कि 9 सम संख्याओं का अंतर, डिफरेंस। अब भी सम संख्याओं का, अब भी सम संख्या को देखेंगे तो 1 3 5, सॉरी 1 4 4, तो 1 4 यानी कि 1 और 4 5, 5 और 4 9, तो डिफरेंस कितना आ गया 9, यानी कि 9 में से 9 गया, कितना बचा 0। और हमने क्या बताया था कि 11 से संख्या वही विभाजित होगी जिसका योगों का अंतर 0 आ जाए, या 11 की कोई मल्टीपल में कोई भी संख्या हो, जैसे 11 22 33, यानी कुछ भी, तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी वे 9 से और 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सही है, अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन जो बनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 72 वाला रूल बहुत आता है, तो 72 वाला रूल भी क्या करना हमें, यानी कि देखो ये क्या करना है हमको कि एक तो आता है 88 वाला, 88 99 और 72 वाला, तो इसका क्या करेंगे हम, 11 8 88, 9 की 11 करेंगे हम, 11 नंबर 99, और इसका क्या तोड़ देंगे 9 8 72। सही है, यानी कि 8 9 में तोड़ लेंगे। तो इस प्रकार जो होते हैं, यानी कि एक संख्या है हमारी, जैसे कि ये हमारी एक संख्या है कोई, ये मान लिया कि 42,573 एक संख्या है हमारी। अब 42,573 एक संख्या है जो 72 से पूर्णतः विभक्त है, यानी कि ऐसी यहां पर जो स्टार है जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो, तो स्टार का मान बताना। ये जो स्टार है हमें स्टार का मान बताना। सही है, तो स्टार का मान हम कैसे बताएंगे। अब देखो यानी कि हमने क्या करते हैं, हम 72 का पढ़ा किसी को याद है, तो जिसको पढ़ा याद होगा वो तो आराम से कर लेगा, लेकिन वही बच्चा कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है उसमें
कि इतनी बड़ी संख्या दे दी, मान लो हमने छोटी सी संख्या और बड़ी संख्या दे देता, तो वो क्या करता है, उसमें भाग नहीं कर पाता बच्चा, भाग नहीं कर पाता, बच्चा होपलेस हो जाएगा, तभी आंसर गलत कर बैठेगा। हमें क्या करना, उसी गलती से बचना है बच्चा, हमें उसी गलती से बचना है। इसे क्या करते हैं हम, 72 के फैक्टर कर देंगे हम। 72 के फैक्टर करें हमने तो कितना बन जाएगा हमारा, 8 और 9 में टूट जाएगा हमारा ये। अब देखो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, अब 8 से जो डिवाइड करेंगे हम, 8 का डिवाइड का रूल होता है कि जो भी संख्या दे रखी हो उसके लास्ट के 3 अंक ठाने ओनली हमें। ओनली बच्चे कितने अंक ठाने हमें, 3 अंक ठाने हैं। और 3 अंक ठाने के बाद क्या करना हमें, 8 से भाग कर लो। अब देखो कि यहां पर स्टार की जगह क्या संख्या रखनी, अब ऐसी संख्या अपने आप मान लो तुम, यदि इसमें दे रखी है संख्या 4 5 7 6, ये संख्या में दे रखी है, सही है, और 8 भी है भैया, यानी कि ई ऑप्शन, डी ऑप्शन ये है हमारा, सी ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन 5, ए ऑप्शन 4, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस प्रकार क्या करना, हमें लास्ट के 3 अंक ठाने हैं हमें ओनली। तो ये कितना था हमारा, 7 3 स्टार दे रखा, तो स्टार की जगह पर ऐसी संख्या रखो जो पूर्ण से व्यक्त है। अब देखो हमने यानी 4 रखते हैं हम यहाँ पर, स्टार की जगह यदि 4 रखते हैं हम, तो ये कितना बन गया हमारा 734। 734 के यदि हम 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 8 9 72 बचा, एक यानी कि 14, 8 दूनी 16, यानी कि तो कट ही नहीं रहा। 5 पे चलते हैं तो 5 भी नहीं कट, लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखो हमने 6 रखा, मान लो स्टार के स्थान पर हमने कितना रख दिया, 6 रख दिया, तो यहाँ पर 8 से भाग करते हैं हम, तो 8 9 72 बचा, एक हो गया 16, 8 दूनी 16, तो ये देखा कि ये पूरा पूरा चला गया हमारा, पूरा पूरा चला गया हमारा। तो ये आता है क्या हो गया हमारा यहाँ 6, तो स्टार की जगह 6 रखेंगे। लेकिन अभी क्या हमारी कंडीशन फाइनल हुई नहीं, तो ये फॉलो कब होगी, जब ये 9 से भी पूर्णतः विभक्त हो। 8 से तो हो गया, 9 से भी होना चाहिए, तो 9 से करने के लिए हमने क्या करा है कि 9 संख्या बना के उस संख्या को काट दो, 4 5 9, 7 और 2 9, अब अच्छा 3 में ऐसी संख्या जोड़ो जो 9 का मल्टीपल हो जाए, यानी कि 3 और 6 कर दें हम, यहाँ पर स्टार 6 रखते हैं, तो ये कितना हो गया 3 और 6 9, तो ये संख्या क्या बन गया था हमारी, ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार जो आंसर होने वाला वो कितना हो गया हमारा, 6 आंसर हो गया, सही है। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से बने रहें। आंसर आपका कुछ भी आए, चाहे गलत आए सही आए, लेकिन हमें जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, क्योंकि इससे जो पता चलता आप जो गलती करते हो तो वो गलती यहीं तक सीमित होनी चाहिए, एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां जाकर आप डायरेक्ट आंसर लगने चाहिए तुम्हारे। वहां जो गलती करने हैं तुम्हें गलती नहीं करनी है, तुम्हें गलती यहाँ करो। अगर तुम यहाँ गलती करोगे तो वो सुधार तुम्हें कहाँ करना है, एग्जाम हॉल में करना है। इस प्रकार यदि तुम कमेंट में कोई यहाँ पर कोई आंसर गलत करता है तो तुम वहां जल्दबाजी नहीं करोगे, देख के करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल से अंत तक बने रहे, और ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अब जो आगे देखते हैं हम नियम, अब ये जैसे कि अब हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर प्रिंट आती है हमारी, क्या करते हैं कि जो बताते हैं कि इससे इस संख्या को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल बचने एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, जो बेसिक फॉर्मूला है क्या होता है वो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये 6th क्लास से चालू हो जाता है ये फॉर्मूला, और आप सभी पढ़ते हो। लेकिन जब इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा वहां देखता है कि सर भाजक बराबर क्या था, भाज्य बराबर क्या होता है। तो यानी अपने माइंड में बिठा लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, सही है बच्चों। अब ये देखो इसमें क्या करते हैं हम, अजय इस पर क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन है इसमें, भाग के एक प्रश्न में
भाग के एक प्रश्न में बच्चे कहते हैं क्या कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा भागफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। सही है, हमें क्या करना है यहां पर कि भाग का एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। अब हमने फॉर्मूला लिख रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम यहीं से मान लेंगे, हम मान रखेंगे कि हमारा क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें कैसे करना है, अब देखो यानी उसने क्या कहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी कि हमारा भागफल x है तो भाजक कितना होने वाला हमारा 10x। यहां गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा दो। अब उसने क्या कहा है, भागफल का 5 गुना प्लस 2x, यानी कि हम 2x मानते हैं इसको। देखो यदि हम इसे 2x मानते हैं तो 2x मानते हैं तो ये देखो भाजक जो हो गया इसका 5 गुना हो गया, नहीं हो गया, 5 गुना हो गया। अब उसने क्या कहा कि शेष फल जो है 46 है, यानी कि 2x बराबर दे रखा है उसने, ये जो मान दे रखा है 2x का मान दे रखा कि 2x, सही है, 2x बराबर उसने दे रखा 46। तो हमें कहना 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि x का मान निकल का आ गया हमारा यहां से 23। अब यहां से 23 निकल गया तो यहां पर क्या हो गया 46, यानी कि इसका मान जो निकल का आया था हमारा 6, यहां दे रखा था पहले से ही 46, और x का मान कितना निकल गया 23। तो हम यहां क्या करेंगे, x की जगह कितने रखेंगे 23, गुणा का चिन्ह गुणा आ गया। अब ये 10x, तो x के स्थान पर कितना निकाला हमने 23, तो हम क्या कर देंगे यहां पर 23 बराबर, नीचे बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, चलो ऊपर लिख देते हैं, नहीं यानी कि वो ऊपर लिख देते हैं हम। तो यहां करते हैं हम कि 10 की गुणा यदि हम इससे करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 230 प्लस 23। और यहां पर देखो बच्चों, अब गलती मत करना, यहां पर जो मान निकाला हमने 23 यानी रखना, यानी कि 23 की जब 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2x के बराबर कितना रखा हमारा 46 आया, तो ये आ गया हमारा 46। तो यहां पर यदि हम गुणा करते हैं इसकी तो कितना आता है हमारा 5290 प्लस 46, और इसको क्या करना हमें ऐड कर देना, ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 53 336, यानी कि 5336 हमारा आंसर हो गया। सही है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। अब हम जानते हैं सिंपल से, हम सिंपल जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहां पर देखो हमने भागफल कितना मान रखा x माना, हमने भागफल x माना तो भाजक कितना हो गया इसका 10 गुना, यानी कि x का 10 गुना, तो 10 से गुणा कर दिया हमने। सही है, अब उसने बोला आगे देखो क्या बोला था उसने, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि यो x है तो हमने कितना मान लिया 2x, यानी 2x है यो, तो यहाँ क्या मान रखा हमने 10 है, तो यहाँ देखो ये इसका अगर हम भाग करते हैं तो 5 गुना बैठ रहा हमारा, तो 5 यानी कि 5 गुना है। तो इस प्रकार अब इसने क्या कहा कि शेषफल जो हमें दे रखा, हमें पहले से दे रखा प्रश्न में कि शेषफल जो है 46 है, तो 2x बराबर 46, यानी कि 2x का मान हमें 46 दे रखा, तो हमने x का मान निकाला, यानी कि आ गया हमारा 23। सही है, यहाँ पर अब 23 यहाँ पर रख दिया हमने, 10 की गुणा हमने 23 से कर दी, ऊपर पहुंच गए हम। तो ये जो 10 से गुणा करने के बाद कितना है 230 गुणा 23 प्लस 46, 46 कौन सा है, ये 2x का मान है, यानी कि ये जो है हमारा 2x के हमने 46 रख दिया यहाँ पर। सही है, तो यानी कि हमने 230 की मल्टीपल करी तो ये बन गया हमारा 5290 प्लस 46, यानी कि जोड़ने को जब हमने ऐड करा तो ये बन गया 5336। कितना होगा, इसे उतार लो क्वेश्चन को।
अब देखो हम क्या देखते हैं, यानी कि कोई क्या होता है ए की पावर एन, ए की पावर एन को ए प्लस वन से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, यानी कि ए की पावर एन को ए प्लस वन से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। और सेकंड है कि ए की पावर एन है को ए माइनस वन से भाग देने पर क्या होगा। सही है, यानी कि हमने कहा ना कि ए की पावर एन को ए प्लस वन से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, या ए की पावर एन को ए माइनस वन से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो नोट पॉइंट में लिखेंगे बच्चे, क्या करना नोट पॉइंट में हमें, नोट पॉइंट में लिखना हमें जहां भी ए की पावर एन को ए प्लस वन से भाग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, यानी कि जो ए होता है केवल वही आ जाती है संख्या। यानी कि ये मान लो कोई संख्या है, जैसे कि ये टू की पावर मान लो, सबसे छोटी संख्या हमें मान ली कि हमने कोई संख्या हमारी टू है, क्योंकि एक क्यों नहीं माना। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक है सबसे छोटी, तो है तो क्या दिक्कत है भैया, ये भी तो है, ये एक की पावर तुम 1,00,000 भी चढ़ाओगे तो उसका मान कितना बनना, एक ही बनना है। तो एक से कोई फायदा है रखने से, कोई फायदा नहीं, तो इसलिए हम सबसे छोटी संख्या कौन सी मानते हैं, हम टू मानते हैं। अब टू क्यों मानते हैं, देखो यहां पर देखो, यदि घात दो है इसका तो यहाँ कितना बन गई, चार। यदि चार, अब देखो दो के तीन बज जाएंगे तो कितना बन गया, आठ बन गया। अब एक की तुम कितनी भी पावर चढ़ा सकते तो उसका मान क्या बनता, एक ही बनता। तो उससे कोई फायदा, एक का कोई मान कहीं चलता किसी भाग देने पर नहीं, क्योंकि एक तो सबके मल्टीपल में भाग में होता ही है। तो इस तरीके हमने क्या रखा, दो। इतना समझे। अब जो होता है कि हमने ये तो पता चल गया हमें कि हमने ए की जगह दो है, यो एन जो होती है वो पावर हो गई। अब आपको हमने ये लिखवाया कि ए प्लस वन। अब ए प्लस वन क्या होता है, यानी कि ए की जगह क्या मानना हमने, दो मानना, दो में एक जोड़ा तीन, यानी कि तीन, तीन से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब कोई संख्या हमारी दो थी, यानी कि दो की पावर दो थी, तो वो तीन से भाग करने पर हम क्या कर रहे हैं, तीन से भाग कर रहे हैं, तीन से भाग कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, यानी कि चार, यानी कि शेषफल एक होगा। शेषफल कितना होगा हमारा, शेषफल एक होगा हमारा। अब देखो हमने कैसे करा, क्योंकि चार बना, चार से हमने भाग करी तीन से, तो तीन से भाग करने बाद तीन ही करना, तीन बचा एक। अब एक बचा तो एक क्या आ गया हमारा, शेषफल आ गया। अब एक शेषफल, इसी तरीके से अब हमें नोट पॉइंट जो हम बताने जा रहे थे, हम अपने क्वेश्चन में पहुंचते हैं कि हम बताने क्या चाह रहे थे, कि नोट पॉइंट में हम क्या लिखवाना चाह रहे थे उसी संख्या को लिखेंगे। यदि घात सम हो, यदि घात सम हो तो शेषफल एक होगा। क्या है ना, यदि घात सम हो तो शेषफल क्या होना, एक होना हमारा। यदि घात कैसी है हमारी, विषम है, यानी कि घात है हमारी विषम हो तो शेषफल वही संख्या होगी।
तो संख्या कौन सी होगी? वही संख्या होगी, यानी कि मतलब जिस संख्या को भाग दोगे, यानी कि संख्या ए ही होगी। यही देखते हैं, यहां देखते हैं हम। फिर क्या करा हमने 2 की पावर 2 था, हमने इसे 3 से भाग किया। 3 से भाग करने के बाद क्या करा हमने, ये इसका शेषफल कितना बचा, यानी कि जो हमारा शेषफल निकल कर आया वो 1 आया, शेषफल 1 बना हमारा। इस प्रकार यदि हम इस संख्या को क्या करते हैं, यदि ये घात कैसी है हमारी, सम घात है, तो हमारा शेषफल 1 आया। लेकिन यदि संख्या विषम होती तो हमने कहा है कि संख्या पे ही आंसर होती खुद हमारी। तो वह किस तरीके से, यानी कि 2 की पावर हम 3 कर दें और इसे 3 से भाग करना हमें, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 भाग 3, यानी कि ये बनी, कहना मतलब ये है कि ये क्या बन गया, 8 से 3 को भाग करेंगे हम, तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, और शेषफल कितना बच गया हमारा 2। तो यानी कि 2 बचाया हमने, और देखो संख्या कौन सी थी हमारी, 2 ही थी। तो इस तरीके क्या होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वे यहीं पर हमारे इस प्रकार से हो जाते हैं। सही है, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे, और हमारे चैनल से जो भी जानकारी मिलेगी वो सबको सटीक मिलेगी, और ये विश्वास से कहें कि आपने जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो वे इस यहाँ से अवश्य नौकरी लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है वो एक जो रहता है कि संपूर्ण सिलेबस है उसकी जानकारी करते हुए तभी आपको समझाया जा रहा है। इस प्रकार मेरा कहना फिर से आपसे सभी यही है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।